लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। असम की फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स पर एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ये संवैधानिक सुरक्षा और उचित प्रक्रिया की अनदेखी कर लोगों को बाहर करने का साधन बन गई है। बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी और लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी की इस स्टडी में कहा गया है कि देश में नागरिकता तय करने वाली कानूनी व्यवस्था में तत्काल और मूलभूत बदलाव की जरूरत है। ये चिंता तब और बढ़ जाती है जब पूरे देश में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी एनआरसी अपडेट करने की संभावना है। असम में 100 ट्रिब्यूनल्स हैं जो 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध प्रवासी कानून रद्द करने के बाद बने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा है कि बीजेपी सरकार आदिवासी समुदायों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अगरतला में एक आदिवासी कल्याण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह जानकारी दी कि 2021 की जनगणना के अनुसार त्रिपुरा की 31.76% आबादी 19 आदिवासी समुदायों से है। विश्व बैंक ने आदिवासियों के लिए 1600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए त्रिपुरा आदिवासी क्षेत्र स्वायत्त परिषद को 860 करोड़ रुपए दिए हैं। आदिवासी क्षेत्रों के लिए 189 करोड़ 82 लाख रुपए और आदिवासी उप योजना के लिए 6000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने शिलोंग के लापालांग में सीएम एलिवेट कार्यक्रम के तहत 1 करोड़ रुपए की लागत से नॉर्थ स्विमिंग सेंटर का उद्घाटन किया। संगमा ने उद्यमी गैरी लामरे की सराहना की, जिनके प्रयासों से ये अत्याधुनिक स्विमिंग पूल बनाया गया है। मेघालय में 2 नई झाड़ी मेंढक प्रजातियों की खोज हुई है। इनका नाम खासी भाषा के शब्दों पर रखा गया है। इन प्रजातियों राउरकेस्टीज जकोइड और राउरकेस्टीज जडो का विवरण जर्नल ऑफ थ्रेटेंड टेक्सा में प्रकाशित हुआ है। जकोइड को पूर्वी खासी हिल्स के लावा में 815 मीटर और जडो को पश्चिमी खासी हिल्स के लांगटोर में 1655 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया। ये मेंढक मानव बस्तियों के पास झाड़ियों में रहते हैं। मणिपुर में पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने 5 जिलों में कई अभियानों में 90 हथियार और 700 से ज्यादा गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस और सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध हथियारों पर नकेल कसने में मदद मिली है। मणिपुर के प्रसिद्ध साहसिक खेल विशेषज्ञ और पर्वतारोही डॉक्टर कंगाबम रोमियो मिटेई को नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन के मणिपुर चैप्टर का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। दिल्ली में एनएएफ कार्यालय में सेवानिवृत्त विंग कमांडर के वर्मा ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने माउंट एवरेस्ट सहित कई अंतर्राष्ट्रीय अभियानों का नेतृत्व किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। मिजोरम के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री बी लालछानजोआ ने NH6 और NH306 पर हुए लैंडस्लाइडिंग और रोड ब्लॉकेज के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति की समीक्षा के लिए कोलासिब डीसी में आपात बैठक बुलाई। मीटिंग में आपात कार्यकारी समिति का गठन कर जरूरी खाद्य सामग्री जैसे चावल, तेल, चीनी और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। सेना की स्पीयर कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अभिजीत पेंढारकर ने नागालैंड की राजधानी दीमापुर में अभ्यास ड्रोन प्रहार देखा। ये खास सैन्य अभ्यास ड्रोन्स को सेना के काम में इस्तेमाल करने के लिए था। इसमें युद्ध जैसे माहौल में ड्रोन्स से निगरानी, जानकारी इकट्ठी करने, तालमेल और सटीक निशानेबाजी का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में सुरक्षित कम्युनिकेशन, सेना इकाइयों में तालमेल और हवाई क्षेत्र की सुरक्षा भी जांची गई। नागालैंड के वोखा जिले के वोकहा कस्बे की अदालत ने ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को मारने के मामले में 4 लोगों को दोषी ठहराया है। 2022 में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हॉर्नबिल को बेरहमी से मारते हुए दिखाया गया था। ये पक्षी न सिर्फ इकोलॉजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि पूर्वोत्तर भारत की कई जनजातियों के लिए सांस्कृतिक रूप से भी बहुत खास माना जाता है। 8 साल पहले भारत और चीन के बीच डोकलाम में हुए तनाव के बाद अब यह इलाका पहली बार पर्यटकों के लिए खोला जाएगा। सितंबर से सैलानी डोकलाम जा सकेंगे, जिसे रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन के लिए चुना है। सिक्किम की ये जगह अब उन 3 हिस्टोरिक प्लेसेस में शामिल है जिन्हें टूरिज्म के लिए विकसित किया जा रहा है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक